तो भाई देखो, हम सदियों से मुंबई वर्सेस सीएसके के मैच को एल क्लासिको कहते रहे हैं, लेकिन आईपीएल 2025 के शुरू होने से पहले हर कोई कह रहा था कि अब यार मुंबई वर्सेस सीएसके के मैच में इतना मजा नहीं आने वाला, असल मजा आएगा आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच में। तो हर कोई आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच को एल क्लासिको कहने में लगा था, लेकिन भाई आईपीएल 2025 के अंदर ना ही मजा आया सीएसके वर्सेस एमआई के मैच में, ना ही मजा आया सीएसके वर्सेस आरसीबी के मैच में। भाई आज से मेरे लिए एल क्लासिको है आरसीबी वर्सेस एमआई। बात तो सही है। कसम से भाई इस समय मुझे ये सोच के इतना ज्यादा दुख हो रहा है कि भाई आईपीएल 2025 के अंदर एमआई वर्सेस सीएसके के तो दो मैच रखे गए, इवन आरसीबी वर्सेस सीएसके के भी दो मैच रखे गए, लेकिन एमआई और आरसीबी के बीच बस एक ही मैच रखा गया। कसम से भाई आईपीएल वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस मुकाबले को हम एक बहुत ही अंडररेटेड मुकाबला समझ रहे हैं, वो मुकाबला असल में आईपीएल 2025 का बेस्ट मुकाबला कहलाएगा। और भाई इस बात में कोई शक नहीं है कि कल के दिन हमने आरसीबी और एमआई के बीच जो मैच देखा वो आईपीएल 2025 का बेस्ट मैच था। ये मैच आईपीएल 2025 का बेस्ट मैच इसलिए तो था ही कि दोनों टीमें एकदम तगड़ी थी। एक तरफ भाई विराट कोहली थे, दूसरी तरफ रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, बुमराह थे। बड़े बड़े नाम दोनों ही टीमों में थे, दोनों ही टीमें इतनी बड़ी हैं। हाँ ठीक है, एमआई 5 ट्रॉफी जीती है आईपीएल की, आरसीबी एक भी नहीं जीती, लेकिन भाई हम सबको पता था कि जिस तरीके से आरसीबी आईपीएल 2025 में लड़ रही है, जिस तरीके से आरसीबी आईपीएल 2025 में परफॉर्म कर रही है, भाई इस मैच में मजा तो आएगा, लेकिन भाई किसी ने नहीं सोचा था कि इतना मजा आ जाएगा। और एक वक्त पे सच में ऐसा ही लग रहा था कल के दिन कि भाई ये भी जो मैच है पूरा वन साइडेड है, कुछ भी इस मैच में खास नहीं होने वाला है। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं और वो आरसीबी वालों से कहते हैं कि भाई पता नहीं इस मैच को जीतूंगा या हारूंगा, लेकिन आसानी से इस मैच को जाने नहीं दूंगा। पता नहीं तुम एमआई फैन हो या एमआई हेटर हो या आरसीबी फैन हो या आरसीबी हेटर हो, तुम जो भी हो, तुम्हें भी इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि भाई एक वक्त पे जो आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे ना, उनकी भी जो सांसें हैं वो हलक में आ गई थी जब हार्दिक पांड्या एक के बाद एक चौके छक्के लगा रहे थे। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। कल के मैच में आरसीबी की पारी जैसे ही समाप्त हुई तो भाई 99.9% लोगों ने यह ऐलान कर दिया कि इस मैच को तो आरसीबी जीतेगी और बहुत ही आसानी जीतेगी, क्योंकि जो स्टैट्स थे वो भी यही कहते थे कि एमआई आज तक आईपीएल इतिहास में 220 प्लस का टारगेट चेस करते हुए 6 बार हार रखी है, लेकिन आज तक एक भी बार 220 प्लस का टारगेट चेस करते हुए एमआई जीती नहीं है। वहीं पे कुछ लोग का यह भी कहना था कि भाई विराट कोहली ने आरसीबी के लिए जो पिछले 6 मैचों में 40 से ज्यादा रन मारे हैं, उन सभी मैचों में आरसीबी जीती है। और ये दोनों ही जो सिचुएशन थी वो इस मैच में सच हो रही थी। तो यहां पर हर कोई मान के बैठा था कि हां भाई आरसीबी इस मैच को जीतेगी, और भाई जीत भी रही थी और जीती भी है। लेकिन भैया हार्दिक पांड्या ने जो बवाल किया है, कसम से मजा आ गया। भाई देखो, तुम खुश हो गए इस बात से कि आरसीबी जीत गई है अगर तुम एक आरसीबी फैन हो, लेकिन तुम्हें यहां पर आरसीबी की इस जीत में जो तुम्हें इतनी खुशी मिल रही है ना, तुम्हें यहां पर हार्दिक पांड्या को ठेस कहना चाहिए कि वहां पर आके बंदे ने ऐसा माहौल बनाया कि ये जीत जो तुम्हें शायद थोड़ी बहुत ही खुशी देती अगर आरसीबी एकदम वन साइड तरीके से इस मैच को जीत जाती, भाई वो खुशी वैसी नहीं होती जैसी खुशी अभी तुम्हें मिल रही है। देखो यार, मुझको नहीं पता कि आरसीबी आईपीएल 2025 जीतेगी या नहीं जीतेगी, काबिलियत पूरी दिख रही है, कमाल की परफॉर्मेंस चल रही है। भाई 4 में से 3 मैच जीत चुके हैं, मात्र 1 हारे हैं। रजत पाटीदार की कैप्टनसी में ये जो नई आरसीबी है ये आगे बढ़े जा रही है। मुझे नहीं पता कि भाई आगे बढ़ते बढ़ते ये आईपीएल 2025 की उस चमचमाती ट्रॉफी को उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी, लेकिन जो भी कहो ये आरसीबी आईपीएल इतिहास की वन ऑफ द बेस्ट आरसीबी है। मैं भाई ऐसा बिल्कुल भी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आरसीबी 4 में से 3 मैच जीत चुकी है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, उम्मीद है कि आगे भी जीतेगी, प्लेऑफ में जाएगी और कहीं ना कहीं इस बार भाई पहली बार वो आईपीएल 2025 की उस ट्रॉफी को उठाएगी। आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन भाई इस बार आरसीबी सबसे बेस्ट आरसीबी इसलिए लग रही है क्योंकि भाई पूरी जो टीम है ना साथ में खेल रही है, टीम का हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। इससे पहले भाई आरसीबी के स्क्वाड में इनसे भी बेहतर प्लेयर्स रहे हैं। मैं तो भाई इवन ये तक कहूंगा कि बहुत चांसेस है कि आरसीबी का इस बार का जो स्क्वाड है वो पहले के जो आरसीबी के स्क्वाड्स रहे हैं उनके कंपैरिजन में शायद बेकार ही होगा, लेकिन जिस तरीके से हर डिपार्टमेंट में हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है ना, इसे कहते हैं टीम। अगर हम कल के मैच की भी बात करें तो भाई कोहली ने जिस तरीके से शुरुआत में 42 बॉलों पे 67 मारे, उसके बाद पाटीदार जो कि कप्तान है आरसीबी के, उन्होंने भी कप्तानी पारी खेली, 32 पे
पे 64 मारे। उसके बाद भाई फिनिश करते हैं जितेश शर्मा 19 बॉल पे 40 चढ़ के, और पटिकल के भी योगदान को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, जिन्होंने 22 बॉलों पे 37 रन का योगदान दिया। उसके बाद अगर हम आरसीबी के बॉलर्स की भी बात करें तो हम माना कि आरसीबी के बॉलर्स कल के दिन थोड़े से महंगे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से अंतिम क्षणों में एकदम क्रूशियल मौके पे भाई आरसीबी के बॉलर्स ने जो जज्बा दिखाया है, फिर चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, फिर चाहे वो जॉस हेजलवुड हो, फिर चाहे वो यश दयाल हो, फिर चाहे वो कृणाल पांड्या हो। और बात यहां पे सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग की नहीं होगी, क्योंकि भाई कल के दिन आरसीबी ने वो जो मैच जीता है सिर्फ बैटिंग या फिर बॉलिंग के भरोसे नहीं जीता है। जिस तरीके से कल के दिन आरसीबी के फील्डर्स ने फील्डिंग करी है ना भाई, बहुत हद तक मैच उन फील्डरों ने भी जिताया है। इस जीत के साथ कल के दिन आरसीबी ने बहुत से सूखों पे पानी फेरा है। एक सूखा कुछ वक्त पहले चल रहा था कि भाई सीएसके में आरसीबी 17 साल से नहीं हरा पाई है, लेकिन आईपीएल 2025 में उन्होंने वो सूखा भी खत्म कर दिया। कल का मैच शुरू होने से पहले बहुत बातें चल रही थी कि आरसीबी एमआई को पिछले 10 साल से वानखेड़े में नहीं हराई है। कल के दिन आरसीबी ने वो सूखा भी खत्म कर दिया। भाई जब पहली इनिंग समाप्त हुई थी ना, तो रवि शास्त्री विराट कोहली का इंटरव्यू लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि पिछले 10 साल से आप लोग यहां पे नहीं जीते हैं, क्या लगता है इस बार कुछ नया होगा या फिर ये जो सूखा है इस बार भी चलता रहेगा? तो विराट कोहली भाई उसी वक्त पे ऐलान कर देते हैं कि देखिए, लोग सीएसके को लेकर बातें करते थे कि हम चेन्नई में 17 साल से नहीं जीते हैं, लेकिन इस बार जीते ना, तो क्यों ना ये जो पुरानी धारणाएं चल रही हैं एमआई को लेके कि हम वानखेड़े में पिछले 10 साल से नहीं जीते हैं, आज उन धारणाओं को हम खत्म करने वाले हैं। भाई विराट कोहली का उस जगह पे जो कॉन्फिडेंट था ना, उससे यही साबित हो रहा था कि विराट कोहली भी इस बार सिर्फ ऐसा प्लेयर नहीं खेल रहे हैं। विराट कोहली विंटेज विराट कोहली बन चुके हैं, जो कुछ भी करके किसी भी मैच को किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं। बस कोहली भाई, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने इतने सारे सूखों का खात्मा किया है, ये जो ट्रॉफी का सूखा चल रहा है ना आईपीएल 2025 के अंदर, इसका भी खात्मा कर दिया ना तो मजा ही आ जाएगा। देखो भाई, बहुत हो गई आरसीबी की बातें। आरसीबी की बातें तो होनी चाहिए क्योंकि आरसीबी ने कल का मैच जीता है, लेकिन अगर यहां पर हम मुंबई इंडियंस की बात ना करें तो बहुत बड़ी जाती होगी, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई इंडियन के बैट्समैनों ने आखिरी 8 ओवरों में 110 रन जड़े, भाई ये जो खुशी मिल रही है ना आरसीबी की जीत से, आरसीबी फैंस को ये खुशी इतनी बेहतरीन लगी नहीं रही होती अगर भाई एमआई के बैट्समैनों ने उस तरीके का कमबैक नहीं करा होता। शुरुआत में रोहित शर्मा ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया था। एक बार फिर से उम्मीदें थी कि भाई एक मैच में ब्रेक लेके आए हैं तो क्या पता हमें विंटेज कोहली के साथ साथ विंटेज रोहित के भी दर्शन होंगे, लेकिन रोहित ने कहा कि हम तो भाई वही वाले रोहित हैं, आईपीएल में ज्यादा नहीं चलते हैं, तो ज्यादा उम्मीद रखना भी मत। रोहित के बाद रियान रिकल्टन भी कुछ खास ना कर पाए, 10 बॉल पे 17 रन जड़ के वापस लौट गए। विल जैक्स भी यहां पर कुछ भी खास ना कर पाए, 18 पे 22 जड़े। सूर्य कुमार यादव से काफी उम्मीदें थी, कल के दिन उन्होंने रन तो मारे, लेकिन भाई उस तरीके से नहीं मारे जिस तरीके से मारते थे। 26 बॉलें खेली, मात्र 28 रन मारे, लेकिन उसके बाद तिलक वर्मा ने कहा कि हाँ ठीक है, पिछले एक आध मैचों से हमसे बाउंड्रीज नहीं लग रही थी, लेकिन भाई हम कोई औंगे पौंगे बैट्समैन नहीं हैं, हम हिटर हैं, कायदे के हिटर हैं। कल के दिन उन्होंने अपना जो वजूद है उसको एक बार फिर से जिंदा किया। 29 बॉलों पे 56 रन जड़े, 4 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए, लेकिन उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या, जो आते ही ये ऐलान कर देते हैं कि भाई इतनी आसानी से तो जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हार्दिक पांड्या हूं, मैं कोई औंगा पौंगा प्लेयर नहीं हूं, मेरे पिच पे रहते कोई मैच खत्म नहीं हो सकता है, चाहे मैं बॉलिंग करा रहा हूं या फिर चाहे मैं बैटिंग कर रहा हूं। जहां कल के दिन पांड्या ने बॉलिंग में तो 2 विकेट लिए ही लिए थे, साथ में बैटिंग में भी जिस तरीके से 15 बॉलों पे 42 रन जड़े, 3 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए, भाई ये तो बंदे ने बता दिया कि अगर भाई एमआई आईपीएल 2025 में अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती है, अगर उनकी टीम पॉइंट्स टेबल पे काफी नीचे रह भी जाती है, तो इस बार इस हार के विलन हार्दिक पांड्या नहीं होंगे, बल्कि वो बाकी प्लेयर्स होंगे जो घंटा कुछ नहीं कर रहे। ऐसा ही कुछ हमें हार्दिक पांड्या के साथ पिछले मैच में भी होते हुए देखने को मिला था, जहां हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग में 5 विकेट लिए थे, बैटिंग में नॉट आउट 16 पे 28 जड़े थे, लेकिन टीम के कुछ बाकी प्लेयर्स हैं जिनको कुछ करना ही नहीं है। और भाई ये तो कहो, कल के दिन मुंबई इंडियंस में बुमराह खेल रहे थे, अगर बुमराह कल के दिन मुंबई इंडियंस के बॉलिंग लाइनअप का हिस्सा नहीं होते तो भाई आरसीबी ने जो टारगेट दिया था ना मुंबई को, वो टारगेट कम से कम 20-30 रन और ज्यादा होता। और अगर तुमने कल का मैच पूरा लाइव देखा होगा तो तुमने भी नोटिस करा होगा कि बुमराह थोड़े से फीके लग रहे थे, थोड़े से वीक नजर आ रहे थे, वो पेस देखने को नहीं मिल रही थी। मोस्ट ऑफ द बॉल्स में जो उनकी पेस थी 132 134 जा रही थी, कई बॉलें तो वो 127 128 फेंक रहे थे और वो स्लोअर नहीं मार रहे थे, भाई जा ही नहीं रही थी, क्योंकि भाई एक लंबे ब्रेक के बाद आए हैं, बहुत टाइम से इंजर्ड चल रहे थे, तो समझ आता है। लेकिन उसके बावजूद भी जहां भाई मुंबई के हर
हर बॉलर की इकोनॉमी 10, 12, 13, 14, 15 की थी, वहीं बुमराह की इकोनॉमी मात्र 7.25 की थी, जिन्होंने 4 ओवर में मात्र 29 रन दिए थे। बुमराह का भौकाल क्या है उसकी गवाही सिर्फ इस बात से मिलती है कि जो बुमराह असल में पूरे तरीके से फिट भी नहीं था, असल में वो अपने पीक पे था ही नहीं, उसके बावजूद भी मुंबई की तरफ से जो आखिरी के 5 ओवर्स फेंके गए उसमें बुमराह ने 2 ओवर में 14 रन दिए और जो बाकी 3 ओवर्स बाकी बॉलरों ने फेंके वहां उन्होंने 3 ओवरों में 56 रन दे दिए। तो सोचो अगर वो 2 ओवर्स बुमराह ने नहीं डाले होते, किसी भी बॉलर ने डाले होते, तो जैसा मैंने कहा जो टारगेट कल के दिन मुंबई को मिला वो टारगेट कम से कम 20-30 रन और ज्यादा होता। देखो यार, मुझे नहीं पता कि तुम में से कौन आरसीबी को सपोर्ट करता है, कौन एमआई को सपोर्ट करता है, लेकिन कल के मैच को देखने के बाद भाई तुम्हें मेरी इस बात से एग्री करना ही करना होगा कि इस बार की जो आरसीबी है अलग तो लग रही है। आगे मैचेस में क्या होगा कुछ नहीं पता, क्या पता सारे के सारे मैचेस हार जाएं, लेकिन इस बार की आरसीबी अलग लग रही है। पता नहीं आरसीबी ट्रॉफी जीतेगी या नहीं जीतेगी, लेकिन इस बार की जो आरसीबी है ना भाई अलग लग रही है। यहां पर भाई पाटीदार की कैप्टनसी की भी दाद देनी होगी, क्योंकि पिछले काफी वक्त से आरसीबी को लेके जो स्टीरियोटाइप्स यहां पे चल रहे थे वो सारे ही उन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरसीबी भले ही आज तक ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन आरसीबी में उतना ही दमखम है जितना कि उन बड़ी बड़ी ट्रॉफी विनिंग्स टीम में है। तो बस पाटीदार भाई अब बस आपका एक ही काम है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये जो दाग लगा हुआ है ना आरसीबी पे कि आज तक ये लोग एक भी ट्रॉफी नहीं जीते हैं, अगर आईपीएल 2025 में भी आप ट्रॉफी नहीं जीतते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने आईपीएल 2025 में कैसी परफॉर्मेंस दी, लोग सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपको इतिहास में खुद का नाम दर्ज करवाना है तो कुछ भी करके अपनी कैप्टनसी में आरसीबी को ट्रॉफी दिलवा दीजिए, उसके बाद देखिए लोग आपको यहां से यहां पहुंचा देंगे। जो भी ये वीडियो देख रहा है किस किस को लगता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, पहली बार आरसीबी जो है वो आईपीएल की विजेता बन सकती है, जिसको भी ऐसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।